बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत को माओं के कदमों के नीचे रखा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। आपके सामने एक नौजवान की शिकायत ये की गई कि ये नौजवान अपनी माँ को गलीज़ किस्म की गालियाँ देता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान को बुलाया और बुलाने के बाद आर्डर दिया कि मश्क को पानी से भर कर इसके पेट के साथ बांध दिया जाए। चुनांचे मश्क को लाया गया और उसमें पानी भर कर उसके पेट से बांध दिया गया। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अब तुम जाओ, इसी मश्क के साथ तूने चलना फिरना भी है, सोना जागना भी है और खाना पीना भी है। उसके साथ वो मश्क बांधी गई और वो वहाँ से रवाना हुआ। अब उस तकलीफ़ को बर्दाश्त न कर सका। अगले दिन वो शख्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में आया और कहने लगा, रोते हुए बिलबिलाते हुए कहने लगा कि हज़रत मैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मेहरबानी करके आप मुझसे इस मश्क को खुलवा दीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऑर्डर दिया और फरमाया कि इसके मश्क में जितना पानी भरा हुआ है इसको आधा कम कर दिया जाए, लेकिन ये मश्क बदस्तूर इसकी कमर से बंधी रहेगी। चुनांचे उस पानी को कम किया गया और उससे कहा गया कि तुम जाओ और इसी तरह चलो फिरो और इसके साथ खाते पीते रहो और सोते जागते रहो, ये मश्क तेरे साथ बंदी रहेगी। एक दिन और गुजरा तो वो शख्स इसको बर्दाश्त न कर सका और अपनी वालदा को लेकर आया सिफारशी के तौर पर, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसकी माँ कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन, इस मेरे बेटे से इस मश्क को खुलवाया जाए, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, ये तो नहीं ना सही सो सकता है, न सही चल फिर सकता है और न सही तरीके से खा पी सकता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान को मुखातिब करते हुए माँ की तरफ इशारा किया और फरमाने लगे कि ए नौजवान, इस माँ ने इतने ही वज़न के साथ तेरे को अपने पेट के साथ नहीं बल्कि पेट के अंदर आपके वज़न को बर्दाश्त किया और 9 महीने तक इस वज़न को लेकर वो चलती फिरती रही और 9 महीने तक वो इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करती रही। और फिर जब ये 9 महीने पूरे हुए तो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में आपकी पैदाइश हुई और मौत जैसी तकलीफ़ से ये तेरी माँ गुज़र के आई। और उसके बाद 2 साल तक मुसलसल ये दूध की शक्ल में तेरे को अपना खून पिलाती रही। अब होना तो ये चाहिए था कि इसके बदले में, इतनी तकालीफ सहने के बदले में और इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बदले में तेरे को चाहिए था कि तू अपनी माँ का फरमाबरदार बेटा बनता, इसका शुक्रगुजार बेटा बनता। इसके बदले तू क्या करता है कि इसको गलीज़ किस्म की गालियाँ देता है और इसकी बेअदबी करता है और इसकी नाफरमानी करता है। आज तो मैं तेरे को छोड़ता हूँ, ये मश्क में खुलवा देता हूँ, लेकिन अगर आइंदा मुझे इस किस्म की शिकायत मौसूल हुई तो फिर तेरे को वो सज़ा दी जाएगी कि जो आइंदा नस्लें भी तेरी याद रखेंगी। तो वालिदैन का और बिलखुसूस माँ का बहुत बड़ा मकाम है। हमें चाहिए कि जिनकी माएँ ज़िंदा है और वालिद ज़िंदा है उनका अदब और एहतराम करें और फरमाबरदारी करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।